और उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो सीधे मुंबई से आ रही है। मुंबई के कुर्ला के नायक नगर में 4 मंजिला इमारत गिर गई है। मलबे में 20 से 25 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर दमकल की टीमें वहां पर पहुंची हुई हैं, पुलिस भी पहुंच गई है। राहत और बचाव अभियान जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 10 लोगों को निकाल लिया गया है। 20 से 25 लोग अब भी वहां पर मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मलबा काफी ज्यादा गिरा है क्योंकि 4 मंजिला ये इमारत बताई जा रही थी, तो ऐसे में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और क्रेन की मदद से इस मलबे को हटाने का काम अब भी जारी है क्योंकि 20 से 25 लोग इस मलबे के भीतर दबे हुए हैं। यह आशंका जताई जा रही है। हालांकि बीएमसी की तरफ से नोटिस भी दिया गया था, उसके बावजूद भी वहां पर कई लोग रह रहे थे। और दिवाकर सिंह इस वक्त मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर अपडेट के लिए। दिवाकर, क्या तस्वीरें वहां पर बनती हुई दिख रही है? फिलहाल क्या स्थिति है, किस तरीके से राहत बचाव का काम आगे चल रहा है अभी? देखिए शिवानी, करीब 8 घंटे का वक्त गुजर चुका है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है। और ताजा जानकारी जो फायर ब्रिगेड से मिल पा रही है, 10 लोगों को बाहर निकाला गया है, लेकिन 7 लोग अभी भी मलबे के अंदर दबे हुए हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर 2 जेसीबी जो है वो लगाई गई है, जो डेब्रिस है उसे हटाने के लिए। पूरी जो 4 मंजिला बिल्डिंग है वो पूरी तरह से धराशायी हो गई करीब रात को 12 बजे। और इसमें से सबसे अहम जानकारी कि 2 मंजिला जो बिल्डिंग थी उसमें से 4 मंजिला में से 2 मंजिला जो है बिल्कुल जमीन के नीचे धंस गई है। और इस वजह से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि बारिश भी लगातार रुक रुक कर हो रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 जेसीबी, फायर ब्रिगेड की टीम, एनडीआरएफ की टीम जो है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। और जो जानकारी ताजा यही जानकारी आ रही है कि 7 लोग अभी भी इसके अंदर जो है फंसे हुए हैं, जिसमें से 5 लोगों से संपर्क हो गया है और उसी के आधार पर रेस्क्यू ऑपरेशन ये किया जा रहा है ताकि उन्हें निकाला जा सके। आप देखिए बिल्डिंग की हालत अगर शिवानी देखेंगी तो बहुत ही जर्जर बिल्डिंग थी और इसे बीएमसी ने नोटिस दिया था। और जो इस बिल्डिंग में जिनके फ्लैट्स थे वो बाहर जा चुके थे, लेकिन कई सारे मजदूर जो है इस बिल्डिंग में रह रहे थे। और कल रात को करीब 12 बजे अचानक से बिल्डिंग पूरी तरह से धराशायी हो गई। और आप बिल्डिंग के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये पूरी बिल्डिंग जो है, ये देखिए मलबा निकालने की कोशिश लगातार जो है शिवानी जारी है। और सबसे अहम बात कि जो 7 लोग फंसे हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी यही है फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की कि उन्हें जल्द से जल्द डेब्रिस हटाकर निकाला जाए। ये जो सामने वाली बिल्डिंग आपको दिख रही है शिवानी, 4 मंजिला बिल्डिंग है, लेकिन एक ही मंजिल आपको नजर आ रही होगी क्योंकि 2 मंजिल जो है वो जमीन के नीचे धंस गई है। और यही वजह है कि उस धंसी हुई हिस्से में ही जो 7 मजदूर हैं अभी भी फंसे हुए हैं। और देखिए तमाम जो जेसीबी है, फायर ब्रिगेड के जवान हैं, वो लगे हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। यानी 8 घंटे का जो वक्त है वो अभी तक जो है सभी लोगों को बाहर नहीं निकाला जा सका है। 10 लोग जो निकाले गए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहाँ उनका इलाज चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जब नोटिस दिया गया था तो आखिर बीएमसी ने इस बिल्डिंग को खाली क्यों नहीं कराया? कैसे लोग जो है इस बिल्डिंग में रह रहे थे? अगर बीएमसी को पता था कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, जर्जर अवस्था में है, तो फिर उन्होंने खाली क्यों नहीं कराया? बिल्डिंग की हालत आप देख के समझ सकती हैं कि वो बिल्डिंग ऐसी जर्जर बिल्डिंग में करीब 15 से 16 लोग रहते हैं। बिल्डिंग धराशायी होती है और पूरा का पूरा मलबा आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हालत में ये बिल्डिंग थी शिवानी। तो फिलहाल यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मैं एनडीआरएफ की टीम को भी दिखाना चाहूंगा कि एनडीआरएफ के लोग जो है वो मैनुअली तरीके से जो है, देखिए सामने तस्वीरों में मैनुअली तरीके से भी उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया हुआ है ताकि जो है जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें लोग फंसे हुए हैं शिवानी, वो जो है बाहर उनको निकाला जा सके। तो ये तस्वीरें आपको दिख रही हैं कि लगातार कई एजेंसियां, बिल्कुल हम देख रहे हैं एनडीआरएफ की टीमें वहां पर इस वक्त पहुंची हुई हैं, फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची हुई। हालांकि बारिश हो रही है हल्की फुल्की और वो भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। और जैसा कि तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, जर्जर स्थिति में ये बिल्डिंगें वहां पर थी। और जैसा कि दिवाकर ने भी बताया कि 2 मंजिला जो 4 मंजिला इमारत थी उसकी 2 मंजिलें नीचे धंस गई हैं। हालांकि किस तरीके से अब रेस्क्यू हो पा रहा है दिवाकर, जो तस्वीरें, जो नजारा आप वहां पर देख पा रहे हैं, और क्या किसी के जान का भी कोई नुकसान हुआ है? और साथ साथ जो हताहत हुए हैं, जो घायल हुए हैं, उनकी क्या स्थिति है इस वक्त जो अस्पताल में भर्ती हैं? देखिए अभी तक किसी के इसमें मौत की जानकारी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है। हालांकि जिन 10 लोगों को शिवानी निकाला गया है, मैं आपको तस्वीरें लगातार दिखाता रहूंगा, जो 10 लोगों को निकाला गया है उनकी स्थिति जो स्थिर बनी हुई है। उन्हें सायन और बगल का जो यहाँ पे अस्पताल है नायर,
वहां पर जो है दोनों अस्पतालों में 10 लोगों को शिफ्ट किया गया है और वहां पर उनका इलाज चल रहा है। जो सीएमओ है इन अस्पताल के, उनके तरफ से जानकारी मिल रही है, उनके मुताबिक सभी की तबीयत जो है वो स्थिर है और सभी का इलाज चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रायोरिटी शिवानी इस वक्त यही है कि जो 7 लोग इसमें अभी तक फंसे हुए हैं, जिनकी जानकारी अभी तक फायर ब्रिगेड को मिल रही है, 5 लोगों से संपर्क फायर ब्रिगेड ने कर लिया है और उसी हिसाब से रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है पूरी तरह से जमीन में धंसी हुई है, इससे निकालने में वक्त लगेगा। और स्थिति में थी ये बिल्डिंग, जैसा कि तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं एनडीआरएफ की टीम लेकिन लगातार वहां पर मशक्कत कर रही है, लोगों को निकाला जा रहा है। हालांकि जो खबरें फिलहाल सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि किसी की जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है, जो घायल हैं उनकी स्थिति भी स्थिर है। वहीं बिहार में एक ड्रग इंस्पेक्टर के ठिकानों पर हुई छापेमारी ने पूरे देश को हैरान कर दिया, क्योंकि इस छापेमारी में जो रकम बरामद की गई वो उनको 10 साल की नौकरी में मिले वेतन से कई गुना ज्यादा है। और जांच के दौरान उनके ठिकानों से मिले नोटों के बंडल देखकर छापेमारी के लिए पहुंची विजिलेंस की टीम की आंखें भी खुली की खुली रह गईं, क्योंकि नोटों के बंडलों की गिनती पूरी होते होते इस रकम का आंकड़ा 4 करोड़ के पार पहुंच गया। जबकि 2012 में नौकरी पर लगे आरोपी ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार को अब तक वेतन के तौर पर इतने सालों में मिलाकर करीब 60 लाख रुपए मिले हैं। इसके अलावा उन्होंने दूसरे स्रोतों से करीब 20 लाख की कमाई करने का दावा किया है। आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ है। दावा किया जा रहा है कि उनके ठिकानों से करोड़ों की बेनामी संपत्ति के कागज भी बरामद किए गए हैं। 10 साल से नौकरी कर रहे जितेंद्र के पास 20 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली है। बताया गया कि बिहार के अलावा आरोपी ड्रग इंस्पेक्टर की बेंगलुरु, नोएडा और रांची में प्रॉपर्टी होने का पता चला है। जम्मू कश्मीर और राजस्थान में पाकिस्तानी साजिश नाकाम कर दी गई। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर के डोडा से एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पास से चीन में बनी पिस्तौल और दूसरे हथियार भी बरामद किए गए। वहीं जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। इधर राजस्थान के श्रीगंगानगर में पाकिस्तान की तरफ से आए ड्रोन के जरिए हेरोइन के 2 पैकेट गिराए गए, जिसके बाद गांव वालों की सूचना पर वहां बीएसएफ पहुंची और उसने हेरोइन को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं तुर्की के सीरिया में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने की धमकी के बाद पुतिन के तेवर तीखे हो गए। धमकी से भड़के रूस ने सीरिया में अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ानी तो शुरू कर ही दी, साथ ही सीरिया की सेना के साथ मिलिट्री ड्रिल का सिलसिला भी तेज कर दिया। मतलब पुतिन ने तुर्की को साफ साफ संदेश दे दिया कि सीरिया में रूस का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है और उन्हें यूक्रेन युद्ध में उलझाकर वो सीरिया में दखल देने की भूल न करे। इसके लिए रूस की सेना ने इस महीने में दूसरी बार सीरिया की फौज के साथ मिलकर बड़ी ड्रिल की, जिसमें दोनों देशों के सैकड़ों पैराट्रूपर एक जंगी विमान से छलांग लगाते दिखाई दिए। एक ओर पैराशूट पहने जवान जमीन पर उतरते नजर आए तो दूसरी ओर उनकी सुरक्षा के लिए वहां लड़ाकू विमान भी मंडराते दिखाई दिए। इससे कुछ दिन पहले भी रूस ने दुश्मनों को चेतावनी देने के लिए सीरिया के साथ एयर ड्रिल की थी, जिसमें रूस के घातक सुखोई 35 लड़ाकू विमानों ने सीरिया के फाइटर जेट के साथ उड़ान भरकर अपनी ताकत दिखाई थी। और इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस ने सीरिया में अपने 6 सबसे खतरनाक का-52 अटैक हेलीकॉप्टर और 2 सुखोई 34 लड़ाकू विमानों की भी तैनाती कर दी, जो यूक्रेन की जंग में अपना लोहा मनवा